जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे कुछ बोलना नहीं आता क्योंकि मैं बहुत डरी हुई हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अपना नाम नहीं बता सकती, लेकिन मैं चंडीगढ़ मोहाली से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी के वो 2020 से मेरे को गुरु जी के बारे में पता लगा, लेकिन कनेक्शन सा नहीं बना कुछ गुरु जी से, क्योंकि सरदार लोग हैं, विश्वास नहीं बना कि नहीं ऐसे ही हैं। मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। लेकिन 2024 मार्च से मेरा गुरु जी के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्शन बनने लग गया। जैसे मेरा एंड्रॉयड टीवी है, मैं टीवी एलईडी ऑन करती थी तो उसमें गुरु जी का जैसे सत्संग आता था या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते थे, तो मेरी एक अट्रैक्शन बनने लगी, कनेक्शन बनने लगी, क्योंकि मैं इन दिनों में दुखी भी बहुत ज़्यादा हूँ। और उसके बाद मेरे को होली होली करके गुरु जी से कनेक्शन बढ़ने लग गया। और अब बड़े टाइम से मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं कि तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर कुड़िए, तू समझी नहीं, शुक्राना कर। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग ही है कि मेरा गुरु जी के साथ कनेक्शन डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता रहा। मेरे और मेरे हस्बैंड में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मेरा हस्बैंड 9-10 महीनों से हमसे अलग है, और अगर मैं कहूँ कि बहुत मेजर इशू नहीं, मेजर इशू कोई भी नहीं, लेकिन उनके गुस्से ने, उनके वे ऑफ टॉकिंग ने, उनके अब्यूसिव लैंग्वेज ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया। मेरी बेटी है, मेरी बेटी के साथ जैसे गुस्से में उन्होंने बहुत बुरी तरह बेटी को मारने लग जाना या गालियाँ उसको भी देनी, मुझे भी देनी। और मेरा छोटा सा बेटा है, बेटी मेरी बड़ी है, बेटा मेरा छोटा है। मतलब ये चलो मेरी शादी को 19 ईयर्स हो गए हैं। पहले भी ऐसा होता था कि गुस्से में बहुत कुछ बोल देते थे, लेकिन एक लिमिट रखी हुई थी कि किसी के सामने इतना नहीं बोलते थे। लेकिन होली होली करके अब ये किसी के सामने भी कुछ भी बोल देते हैं। और गालियों का तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। और इल्ज़ाम, झूठे इल्ज़ाम और इतनी गलत लैंग्वेज, अपने मियाँ बीबी तक का पर्सनल रिलेशन तक बाहर डिस्क्लोज करना, बहुत ज़्यादा हस्बैंड या अंकल जी कहूँ कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो चुके हैं। लेकिन गुरुजी ने हमेशा मेरे को मैसेज दिया कि तेरे पे कोई ब्लैक मैजिक है, तेरी पूरी फैमिली पे ब्लैक मैजिक है। उन्होंने मेरे को बहुत बारी कहा कि तेरे घर में कोई लाल धागे पड़े हैं वो निकाल। मैंने लाल धागे तो मैंने निकाले। उसके साथ मेरे को और बहुत सारा सामान मिला। मेरे पापा की अलमारी है, गोदरेज की अलमारी में एक ताबीज़ मिला। मैंने अपने पापा से पूछा आपने तो नहीं कभी हमारे सुख शांति के लिए किसी से करवाए? वो कहते नहीं मुझे याद नहीं। मैंने बहुत सारा सामान था जो मैंने पानी में तार दिया। मेरी नानी की फ़ोटो मेरे घर में पड़ी थी, मेरे नाना जी की। जैसे मैं अपने पापा के साथ ही रहती हूँ उस घर में, मतलब ये घर मेरे अंकल जी घर जमाई ही रह रहे थे। मतलब मेरी नानी की फ़ोटो जो इस दुनिया में नहीं है, मेरी नानी की फ़ोटो, और पता नहीं मेरी माँ भी नहीं है। मेरी माँ की दो फ़ोटो, एक फ़ोटो तो हमने लगाई है, एक और फ़ोटो मेरी मदर की, मेरी आंटी जी की। तो अब मैंने वो सारी फ़ोटोज़, एक फ़ोटो उनकी दीवार पर है, मैंने बस सारी फ़ोटो, सारे धागे, सारे जो भी थे वो मैं तार आई, जिससे मेरे को काफ़ी हल्का फ़ील हुआ। लेकिन उसके बाद भी बार बार ये मैसेजेस आ रहे थे कि ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है। और 31 मई को गुरुजी का महासमाधि
दिन होता है तो मैंने गुरुजी को बोला मेरे को 31 मई से पहले आप प्लीज़ मेरे घर आ जाओ, मेरे को अपना स्वरूप दिलवाओ किसी तरीके, मेरे को 31 मई से पहले आपका स्वरूप चाहिए। तो मैं एक दिन अपनी बेटी के साथ मार्केट गई ऐसे कुछ खाने पीने, तो हमारे यहाँ पे एक शॉप है मुरली वाला करके, तो मैंने वहाँ से जाके बिस्किट्स लेने थे, तो मैं वहाँ पर गई तो मेरे को ऐसे ही कुछ हुआ, तो मैंने उन अंकल जी से पूछा, अंदर से मेरी आवाज़ आई क्योंकि उनकी दुकान पे बहुत बड़ा स्वरूप लगा था। उन्हीं के थ्रू मैं एक ग्रुप में भी ज्वाइन हुई थी जब मैं पहले उनके पास गई थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके पास कोई गुरुजी का स्वरूप है, मेरे को ज़्यादा बड़ा नहीं, मुझे पॉकेट स्वरूप चाहिए। तो वो मुझे कहते आगे से कि नहीं इस टाइम तो नहीं है, बाकी आप वेट करो, मैं अपनी आंटी जी को फ़ोन करके पूछता हूँ कि कोई स्वरूप पड़ा है या नहीं। तो उन्होंने मेरे सामने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास एक पॉकेट स्वरूप पड़ा है। अब मैंने पॉकेट स्वरूप ही मांगा तो उन्होंने कहा पॉकेट स्वरूप ही मेरे पास पड़ा है। तो वो मुझे कहते अब कल आके ले जाना। तो उनके पास कोई बैठा था, वो उनके शायद घर का ही कोई मेंबर था, तो वो कहते कोई बात नहीं मैं इनको अभी ला देता हूँ। तो मैं इतनी हैरान हुई कि वो जाकर मेरे को वो गया उसी टाइम घर में और जाकर मेरे लिए पॉकेट स्वरूप ले आया। तो मैंने कार पार्किंग में लगाई थी, तो मैं गुरुजी को जब अपने हाथों में लेकर आई तो मैंने अपने बच्चों को बोला कि आज देखो मैं बहुत बड़ी चीज़ अपने साथ लेकर आई। तो मेरी बेटी कहती क्या? मैंने कहा मैंने जो सोचा था कि 31 मई से पहले आप मेरे घर आओ। तो मैंने कहा गुरुजी हमारे घर आगे देखो, कि मैंने अपने बच्चों को दिखाया, देखो हमें पॉकेट स्वरूप मिला है। और जैसे हम सरदार लोग हैं तो मैं माफ़ी मांगती हूँ कि कई बार फैमिली मेम्बर्स या गेस्ट पूछते हैं कि किसको मान रही हो, क्या है, बड़े क्वेश्चंस करते। तो इसलिए मेरे को था पॉकेट स्वरूप, मैंने मतलब अपने जहाँ पे मैंने अपने बाबा जी की फ़ोटो रखी मैंने वहीं पे वो पॉकेट स्वरूप रख दिया। और मैंने मतलब मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरे से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मैंने गुरुजी के आगे जैसे ही गुरुजी घर में आए तो मैंने धूप जलाई, गुरुजी को प्रणाम किया, माथा टेका, मैंने भी और मेरे बच्चों ने भी। उस दिन के बाद हमारे घर में पॉजिटिविटी है, लेकिन मैंने देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स भी, कुछ मेरे को ऐसा लगा कि 1-2 दिन मेरे को प्रॉब्लम्स ज़्यादा आई, मतलब कोई भी काम डिले हो ही जा रहा था, लेकिन मेरे को अंदर से आवाज़ आई जैसे गुरुजी मेरे कर्म काट रहे हैं। अभी जो मेरे मन में एक बार शंका आ रही है कि मैं मतलब संगत जी, मैं सच बोलूँगी जो भी गुरुजी बुलवा रहे हैं मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं जो सत्संग कर रही हूँ वो गुरुजी करवा रहे हैं। कि मैं बहुत पंडितों के पास बहुत और जगह जाकर आई हूँ कि मेरे पति के साथ रिलेशन ठीक हो जाए, लेकिन हर किसी ने हमेशा यही बोला कि हो जाएगा ठीक, लेकिन तेरे पति का किसी और औरत के साथ चक्कर है और किसी ने कुछ किया हुआ है, उस औरत ने भी वशीकरण किया और किसी तेरे घर के किसी खास बंदों ने भी कुछ किया है। तो संगत जी ऐसा होता है कि मतलब आप सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हो, लेकिन एक औरत के लिए अगर उसका पति धोखा दे रहा है तो आप कभी वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं गुरुजी के आगे पल पल यही अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी ऐसा ना हो, मेरे पति का, मेरे अंकल जी का किसी और के साथ चक्कर ना हो। तो कल मैं ऐसे ही बैठी थी तो मैंने रात को एक सत्संग सुना, तो वो आंटी जी अपना सारा बता रहे थे कि मैं गुरुजी के साथ कैसे जुड़ी, कैसे मेरा कनेक्शन बढ़ा। उसके बीच में उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उनको कहा कि आपके अपनों ने आपके ऊपर कुछ किया है। तो वो आंटी जी कहती है मैंने भी एक सत्संग सुना, तो उस सत्संग में एक आंटी जी बोल रही होती है मेरे को गुरुजी ने कहा कि आप मेरे स्वरूप के आगे 7 बारी मंत्र जाप का पाठ करके और आप पर्ची डालो जिस पे आपको शक है। तो उन्होंने पर्ची डाली और उन्होंने गुरुजी को बोला कि मैं 3 बारी ये पर्ची उठाऊंगी। उनके मन से आवाज़ आई आंटी जी के कि मैं 3 बारी पर्ची उठाऊंगी, अपनी बेटी से उठवाऊंगी। और वो आंटी जी कहते मैंने ऐसा ही किया। मैंने मतलब आंटी जी के मन में आया जिन्होंने वो सत्संग सुना कि मैं तो गुरुजी को बोलूँगी मैं 3 बारी पर्ची उठाऊंगी। तो आंटी जी ने ऐसे ही मंत्र जाप किया। वो कहते मैंने सत्संग सुन के भी मंत्र जाप किया और मैंने पर्चियाँ डाली जिस पे मेरे को शक था। और कहती मैंने गुरुजी को अपनी तरफ से बोला कि गुरुजी मैं 3 बारी पर्चियाँ उठाऊंगी। कहती 3 बारी वही सेम नाम निकला जिनको वो मतलब वो नाम देकर वो हैरान होगी कि इतना क्लोज रिलेशन। तो मैंने वो सुना, मैं गुरुजी को बार बार बोल रही थी अब मेरे को सपनों में उनके चेहरे दिखाओ, सपनों में उनके चेहरे दिखाओ कि जिन्होंने मेरा घर बर्बाद किया, गृहस्थी बर्बाद किया, लेकिन मेरे को कोई सपना नहीं आया संगत जी। तो मैंने वो सत्संग सुना जैसे गुरुजी ने मेरे लिए वो सत्संग मेरे पास भेजा था। मैंने भी गुरुजी के आगे अपनी बेटी को मैंने कहा कि तू पर्चियाँ उठाएगी अपनी। मैंने 7 बारी मंत्र जाप किया और मैंने जिस पे शक था मैंने पर्चियाँ उठाई और मेजॉरिटी ऑफ नंबर जो मेरे पास नाम आया मैं देखकर हैरान होगी, मेरे भी पैरों के नीचे से ज़मीन निकल के गुरुजी ने जो मेरे को आंसर दिया। ऐसे ही
अभी मैंने मतलब एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसके अंकल जी का किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। मतलब एक बात कह रही हूँ संगत जी कि विश्वास है, लेकिन मतलब गुरुजी बुलवा रहे, विश्वास डोल जाता है कहीं ना कहीं। मैंने ऐसे ही मंत्र जाप करके 3 यस और नो लिखा पर्ची पे कि मेरे अंकल जी का किसी और के साथ है या नहीं है, तो गुरुजी ने तीनों बार नो निकाला कि नहीं है। और मेरे को गुरुजी का अभी भी मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर। तो मैं गुरुजी का यही शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने नो निकाला है और उनका वाकई किसी के साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो, कोई लाइकिंग ना हो, कोई सिंपल फ्रेंड ना हो, क्योंकि ये औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है। मेरी यही अरदास आपके चरणों में गुरुजी कि इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा कष्ट मेरी ज़िंदगी में मत लिखना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। मेरे घर परिवार पे अपनी मेहर पर हाथ रखो, मेरे पति को बुद्धि दो, मेरे अंकल जी को बुद्धि दो, और मेरे जो ससुराल वाले हैं उनको भी बुद्धि दो कि वो हमारा घर जोड़ने में हमारी मदद करे। मेरे अंकल जी का अपने बच्चों के साथ भी प्यार बढ़े, मतलब सब ठीक करो गुरुजी। आपका शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे को इतनी शक्ति दो कि मैं आप पे विश्वास बनाए रखूँ। आपकी बच्ची हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि अपने माँ बाप से झूठ नहीं बोला चाहता। आप अंतर्यामी हो, मेरा विश्वास डोलता, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरा विश्वास पक्का हो। शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं एक बारी और मंत्र जाप करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।